जाली के पास इधर फ्रूट के भाजी गाड़ी थे, सब हम रुके थे। डायरेक्ट रिक्शा आई, वो जो लड़का घायल है वो रुका था, उसको आके पकड़े तो बोले तू सोता क्या? वो लड़का बोला मैं नहीं था। तो डायरेक्ट इसको मारना चालू करे, बाम्बू पाइप सब थे। तो रिक्शे से 4 जन थे, टू व्हीलर पे 3 जन थे और एक अकेला टू व्हीलर था। 5-6 जन ने मिल के मारे इसको। यहाँ से मार के हाथ में से निकल गया तो 1 नंबर बिल्डिंग के पास, तो उसको गच्ची पकड़े नीचे गिर गए। उसको मारना चालू करे, डायरेक्ट सर में गट्टू बिट्टू डाल के भाग गए वो। हाँ, सीसीटीवी में कैद है क्या? हमारे सोसाइटी की तरफ से कैमरे लगाए थे, नशीब वो कैमरे से सब दिख गए ले। और वो आप सब आरोपी सब मिलेंगे अभी कैमरे में, सब को सब फिट किए ले। पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत जो निगड़ी पुलिस स्टेशन है उसमें 19/4/2021 को एक घटना हुई जिसमें जो समाज मंदिर गार्डन एरिया है, अन्नाभाऊ वसाहत ओटा स्कीम निगड़ी, उसके अंदर कुछ दोस्त लोग बैठे थे। उसके आपस में कुछ बातचीत हुई और उसी का गुस्सा एक ने अपने पास का हथियार निकाल के, धारदार हथियार निकाल के उसके पेट में पेट के ऊपर वार कर दिया। और उसी के चलते उसको उसकी जो इंजरी है काफ़ी सीरियस थी, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में उसको उपचार के दरमियान उसका देहांत हो गया। तो तुरंत ही पुलिस ने जो कार्रवाई की, पहले तो 307 का गुना रजिस्टर किया और देहांत होने के बाद उसको 302 में उसका तकदीर करके मर्डर केस रजिस्टर करवाया। उसी के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि उसी के कुछ दोस्तों को दूसरे दिन पता चला कि जो आरोपी है उनके कुछ दोस्त ओटा स्कीम में बैठे हुए हैं। जो एरिया है भीमाई हाउसिंग सोसाइटी ओटा स्कीम निगड़ी के अंदर, वहाँ वो लोग बैठे थे। तो उसके 7-8 दोस्तों ने मिलके उनके ऊपर जाके अचानक हमला कर दिया। उसमें से एक दोस्त को नीचे ज़मीन पे गिरा के उसके सर पे सीमेंट ब्लॉक से उसके ऊपर अटैक कर दिया। उससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अभी भी वो वेंटिलेटर पे है और गंभीर अवस्था में अपना लाइफ के साथ वो जूझ रहा है। तो इस घटना के बाद दोनों केस में सभी प्रमुख आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। किसी का भी कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है या किसी का कोई टोली युद्ध या कोई गैंग इस टाइप का तो अब तक सामने नहीं आया है। कुछ तो उसमें नाबालिग भी है, तो उसके चलते ये देखा गया कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बच्चों के दिमाग में इस तरह का, इस एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आना ये थोड़ा समझ के परे है। और इसी चलते दोनों ग्रुप में एक दूसरे का ऊपर हमला करके एक का तो देहांत हुआ और दूसरा अपने लाइफ के साथ जूझ रहा है।